नमस्कार। आज हमारे हाथ लगा है उत्तराखंड सरकार का एक अहम दस्तावेज। ये है समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025। जी तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि ये नियम है क्या और हम नागरिकों के लिए मतलब इनके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। ये नियमावली असल में उत्तराखंड में कई निजी मामलों के नियम तय करती हैं, जैसे शादी, तलाक, फिर ये लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, सहवासी संबंध जिसे ये कहते हैं। जी, और उत्तराधिकार भी। तो हमारा मकसद यही है कि इसके जो मुख्य प्रावधान हैं, खासकर ये पंजीकरण वाली प्रक्रियाएं, उनको और उनके असर को समझें। ठीक है। और स्रोत तो साफ है, ये सरकार का ही दस्तावेज है। जी, आधिकारिक दस्तावेज हैं। तो सबसे पहले ये लागू कब से हुए? जहां तक मुझे ध्यान है जनवरी 2025 से। हाँ, 27 जनवरी 2025 से ये लागू हो गए हैं और पूरे उत्तराखंड राज्य पर। पूरे राज्य पर। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर कोई उत्तराखंड का निवासी है पर राज्य के बाहर रहता है, अच्छा। तो भी ये नियम उस पर लागू होंगे। ओह अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, और लिव इन संबंधों में भी मान लीजिए एक साथी विदेशी हैं और दूसरा उत्तराखंड का निवासी, तो भी ये नियम लागू होंगे। हाँ, एक छूट जरूर दी गई है। वो क्या? संविधान के तहत जो अनुसूचित जनजातियां हैं, हम्म। उन्हें इन नियमों से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये स्पष्टता जरूरी थी। हम्म। अच्छा, इन नियमों में मैंने देखा शादी के पंजीकरण पर तो काफी जोर है ना? हाँ, बहुत। यहाँ तक कि पुरानी शादियों का भी, शायद 2010 के बाद वाली। बिल्कुल सही। 26 मार्च 2010 के बाद जितनी शादियां हुई हैं, उनका पंजीकरण भी अब अनिवार्य है। तो ये काफी लोगों को प्रभावित करेगा। हाँ, पीछे की तारीख से लागू होना अहम है। और खैर, संहिता लागू होने के बाद जो शादियां होंगी उनका पंजीकरण तो अनिवार्य है ही। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो अलग-अलग रीति रिवाज हैं, हाँ, जैसे सप्तपदी, निकाह या या मंगल फेरे, हाँ, उन सबको मान्यता दी गई है, पर पंजीकरण सबके लिए जरूरी है। ठीक है। और यही बात तलाक पर भी लागू होती है। जी, तलाक या अगर कोर्ट ने शादी को अमान्य मतलब नल घोषित किया है, जी। तो उस डिक्री का पंजीकरण भी जरूरी है। और ये सब करवाने के लिए मतलब प्रक्रिया क्या है? कुछ ऑनलाइन वगैरह है? हाँ हाँ, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, www.ucc.uk.gov.in, और एक मोबाइल ऐप भी है। कोशिश है कि लोगों को आसानी हो। अच्छा चलिए, ये तो हुई शादी और तलाक की बात। अब आते हैं उस चीज पर जिस पर सबकी नजरें हैं। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। जी, सहवासी संबंध। जी, इसका पंजीकरण ये तो बहुत चर्चा में है। हाँ, ये बिल्कुल नया और मतलब काफी महत्वपूर्ण पहलू है। नियम ये कहते हैं कि जोड़े जो लिव इन में रह रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रार के पास एक कथन, एक स्टेटमेंट देना होगा। स्टेटमेंट देना होगा? हाँ। अच्छा, और इसमें क्या खास बातें हैं? इसमें कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहली तो ये कि ये जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी जाएगी। पुलिस को? हाँ। अच्छा। दूसरी बात, अगर दोनों में से कोई भी साथी 21 साल से कम का है, हाँ, तो उनके माता पिता या जो भी अभिभावक हैं, उन्हें खबर दी जाएगी। ओह, ये तो मतलब निजता के लिहाज से इस पे बहस हो सकती है। बिल्कुल, ये जरूर एक बहस का मुद्दा बनेगा। और अगर रिश्ता खत्म होता है, हाँ। तो उसकी सूचना भी रजिस्ट्रार को देनी होगी। अच्छा, खत्म होने की भी सूचना देनी जी होगी? जी, और सबसे अहम बात, अगर कोई जोड़ा ये पंजीकरण नहीं कराता है, तो उन पर दंड का भी प्रावधान है, जुर्माना या सजा हो सकती है। तो मतलब लिव इन को एक तरह से औपचारिक दायरे में लाने की कोशिश है ये। हाँ, एक कानूनी ढांचा देने की कोशिश है। अब बात करते हैं संपत्ति और उत्तराधिकार की। अगर किसी की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाए, तब क्या नियम है? ऐसी सूरत में संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, ये संहिता की धारा 49 से 60 में बताया गया है, उसके अनुसार होगा। ठीक है। और इसके लिए एक विधिक उत्तराधिकारी घोषणा प्रमाण पत्र लेना होता है। वो कैसे मिलेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया भी नियमावली में है। और वसीयत के बारे में, विल जिसे कहते हैं, जी उसके पंजीकरण का क्या? हाँ, वसीयत और अगर उसमें कोई बदलाव किया जाता है, जिसे क्रोड़ पत्र कहते हैं, उसके पंजीकरण की भी पूरी प्रक्रिया है। अच्छा। और इसमें भी ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है, जो इससे आसान बना सकता है। चलिए, ये तो हुई नियमों की बात। अब इन्हें लागू कौन करवाएगा? और अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कोई फैसले से सहमत ना हो? इसके लिए अधिकारी नियुक्त होंगे, जैसे महानिबंधक, निबंधक, उपनिबंधक। उनके काम और अधिकार सब बताए गए हैं। ठीक है। और हाँ, अगर कोई नागरिक मान लीजिए उपनिबंधक या निबंधक के किसी फैसले से खुश नहीं है, हाँ। तो अपील करने का भी रास्ता है। एक तय प्रक्रिया है, समय सीमा भी है, जैसे कुछ मामलों में 60 दिन के अंदर अपील करनी होगी। तो मतलब एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। जी, एक प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तराखंड की ये नियमावली व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाने का एक बड़ा प्रयास है। खासकर शादी, लिव इन, उत्तराधिकार
इन सब को पंजीकृत और मानकीकृत करने की कोशिश। निश्चित तौर पर पंजीकरण पर जोर देना, खासतौर पर लिव इन संबंधों को इस तरह कानूनी दायरे में लाना और ये सब प्रक्रियाएं ऑनलाइन करना, ये सब अहम कदम है। इनका असर तो दिखेगा। हाँ, असर तो दिखेगा। और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जी। कि ये जो विस्तृत नियम है और खासकर लिव इन संबंधों से जुड़े प्रावधान जैसे पंजीकरण की अनिवार्यता या जानकारी साझा करने की बात, इनका हमारी व्यक्तिगत आजादी पर और समाज पर लंबे समय में क्या और कैसा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यकीनन इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है।